बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था व्यवहारवाद और डेविड ईस्टन के अनुसार हमने व्यवहारवाद के विषय में चर्चा की थी, जिन्होंने इसकी विशद व्याख्या की है। व्यवहारवाद के द्वारा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों में और इसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और नई नई आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का विकास हुआ, विषय को अधिक वैज्ञानिकता प्राप्त हुई। डेविड ईस्टन, जिन्होंने स्वयं व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, उन्हीं डेविड ईस्टन ने 1960 के दशक की समाप्ति पर व्यवहारवाद की कमियों को भी उजागर किया और इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं व्यवहारवाद की जो कमियां थी उसको उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सुधारने का कार्य किया। उन्होंने जो सुधार किया व्यवहारवाद में, उसी को उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने माना कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि बहुत अधिक इसमें वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया और जो प्रासंगिक अध्ययन है उससे ये अलग हट गया। और उन्होंने जो व्यवहारवादी में जो कमियां थी उसको उत्तर व्यवहारवाद में सुधारने के लिए कुछ प्रमुख बातों पर जोर दिया। उनका ये मानना था कि वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों के निर्माण में ही व्यवहारवादी लगे रहे और जो कुछ सामाजिक परिवर्तन थे उसकी उपेक्षा इस दृष्टिकोण के द्वारा होने लगी और इसके द्वारा व्यवहारवादी जो अध्ययन है वो वास्तविकता से हटके काल्पनिकता की तरफ जाने लगा। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में जो प्रामाणिक अध्ययन होना चाहिए उसको प्रभावित करने वाले जो तथ्य, मूल्य के अध्ययन है उसको उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया था और इससे जो निष्कर्ष है वो प्रासंगिक होने के जगह अप्रासंगिक होने लगे। अनौचित्यपूर्ण अध्ययन होने लगा। तो उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने वैज्ञानिकता के तत्व को हालांकि ख़त्म करने की बात नहीं की है, अध्ययन में वैज्ञानिकता बनी रहेगी, लेकिन उनका जो जोर था उत्तर व्यवहारवाद में वो दो प्रमुख चीज़ों पर रहा, एक तथ्य एवं मूल्य। मतलब उन्होंने दो चीज़ों को अधिक बल दिया है उत्तर व्यवहारवाद में, एक तो कर्मनिष्ठता यानी एक्शन और दूसरा प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस अध्ययन होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस देने का प्रयास किया गया था और उन्होंने परंपरागत वैज्ञानिक पद्धतियों का विरोध किया क्योंकि वे मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यताएं खोजना चाहते थे। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार कई घटनाओं से युक्त है और उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि मानव और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल संभव अपितु आवश्यक और उचित भी है। उत्तर व्यवहारवाद का जितने भी समर्थक हैं उनका कहना है कि यह शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो उसको प्रासंगिक होना अत्यंत आवश्यक है। तो डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत दिया कि अध्ययन उपयोगी हो, ऐसा अध्ययन हो जो कि औचित्यपूर्ण या प्रासंगिक होना चाहिए। उन्होंने व्यवहारवाद का ही एक अगला चरण उत्तर व्यवहारवाद को माना है और जिसको एक सुधार आंदोलन के रूप में या नवीन दिशा संकेत के रूप में भी स्पष्ट किया है।
उन्होंने उनका उद्देश्य माना कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में होनी चाहिए, प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जो व्यवहारवाद में उन्होंने मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया, इस उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने मूल्य सापेक्ष अध्ययन का समर्थन किया। उत्तर व्यवहारवादी जो ये डेविड ईस्टन का दृष्टिकोण है, उसके उदय के कारण थे कि उन्होंने एक तो जो व्यवहारवाद है उसमें जो कमियां थी उसके विरुद्ध ये प्रतिक्रिया थी। इसके साथ ही मानव और समाज से संबंधित विषय है राजनीति विज्ञान, इसलिए इसका अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं कर सकते थे और उसके जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन है उसके दृष्टिकोण से ही अध्ययन किया जाना आवश्यक है। साथ ही मूल्य निरपेक्षता की जगह मूल्यों पर आधारित अध्ययन पर जोर देने पर बल देना, ये भी एक प्रमुखता थी। इसके साथ ही जो व्यवहारिक राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो, इस तरह का अध्ययन होना भी आवश्यक था। तो समस्या समाधानात्मक अध्ययन की आवश्यकता के कारण व्यवहारवाद में संशोधन करना पड़ा और डेविड ईस्टन ने उसको उत्तर व्यवहारवाद के रूप में प्रतिपादित किया। कई बार प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, लेकिन ये कहना भी गलत है। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है, बल्कि ये व्यवहारवाद का अगला चरण कहना इससे ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि व्यवहारवाद में भी वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया और उत्तर व्यवहारवाद भी वैज्ञानिकता पर जोर देता है। लेकिन जो कमियां थी व्यवहारवाद की, उसी को अगले चरण में डेविड ईस्टन ने सुधारते हुए उसे उत्तर व्यवहारवाद के रूप में प्रतिपादित किया है, इसलिए इसको परंपरावाद कहना उचित नहीं होगा। उत्तर व्यवहारवादी जो अध्ययन है, डेविड ईस्टन ने इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं और उसे स्पष्ट किया है। जो संशोधन किया उन्होंने व्यवहारवाद में और नए सिरे से जो उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई, उसमें शोध की सार्थकता और प्रासंगिकता पर बल दिया और क्रियानिष्ठता या कर्म पर जोर देते हैं। उनकी पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार। व्यवहारवाद में प्रविधियों पर, जो पद्धतियां हैं अध्ययन की, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा था, लेकिन जो सार है, अर्थपूर्ण अध्ययन है, वो छूट रहा था। इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में इस चीज़ पर जोर दिया कि प्रविधि से पहले जिस चीज़ को महत्ता दी जाए वो है सार गर्भित अध्ययन हो, प्रासंगिक अध्ययन हो, अध्ययन ऐसा हो जो कहीं उसका उपयोग हो सके। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने प्रासंगिक अध्ययन, सांदर्भिक अध्ययन या सारपूर्ण अध्ययन पर जोर दिया है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया। व्यवहारवाद में सामाजिक परिवर्तन को कहीं उपेक्षा हो रही थी और उसको छोड़ा जा रहा था, और जो हो रहे परिवर्तन है वो एक सामान्य प्रक्रिया है समाज की, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने समाज में हो रहे परिवर्तनों को भी जोड़कर अध्ययन करने पर जोर दिया, ताकि अध्ययन समाज से संबंधित हो सके और सामाजिक रूप से प्रासंगिक बन सके। इसके साथ ही उन्होंने समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यवहारवाद में पद्धतियों पर, प्रविधियों पर अधिक जोर दिया जा रहा था, विषय को वैज्ञानिक बनाने पर अधिक जोर दिया जा रहा था, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया जा रहा था। इसकी वजह से जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका कोई विश्वसनीय निदान नहीं मिल रहा था, समाधान नहीं मिल रहा था और वो अध्ययन निरर्थक हो रहा था। केवल विज्ञान बनाने की होड़ में नई अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करके अध्ययन तो हो रहा था, लेकिन उसका कहीं उपयोग नहीं था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने इस चीज़ पर जोर दिया कि अध्ययन हो, वैज्ञानिक पद्धति को चाहे अपनाया जाए, लेकिन वह अध्ययन राजनीतिक समस्याओं का विश्वसनीय निदान यानी समस्याओं का समाधान, उनको हल करने पर आधारित होना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके।
वो यूजलेस अध्ययन न हो। चौथी विशेषता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवाद में हमने पढ़ा था कि डेविड ईस्टन मूल्य निरपेक्षता पर जोर देते हैं कि जिसमें जो भी अध्ययन करता है वो उसके मूल्य निहित नहीं होने चाहिए और मूल्यों को अलग रखते हुए अध्ययन हो। तो जैसे साइंस में ठोस द्रव्य गैस का अध्ययन है, उस तरह का अध्ययन प्योर साइंसेज में संभव है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का संबंध मानव और समाज से है, तो मूल्य उनके संग ऑटोमेटिकली जुड़े हुए होते हैं और इनको हम अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज़ डेविड ईस्टन ने भी महसूस की और उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को उन्होंने माना और इसी के द्वारा राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन संपूर्ण बनता है, इसलिए इनकी निर्णायक भूमिका होती है। फिर उन्होंने बुद्धिजीवियों की भूमिका पर जोर दिया है। उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ये मानते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी राजनीतिक अध्ययन के अंतर्गत। राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता, वह अपने दायित्व से विमुख हो जाता है और मानवीय मूल्य के संरक्षण में इसीलिए बुद्धिजीवियों को अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। राजनीतिक जो भी वैज्ञानिक हैं वो जितनी भी राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं उनको यंत्रवत या तकनीक को ही आधार बनाकर नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में रखकर भी कार्य करें, अध्ययन करें, अनुसंधान करें, तब वो अध्ययन सारगर्भित बन सकेगा। फिर उन्होंने कर्मनिष्ठ विज्ञान पर जोर दिया है, एक्शन साइंस की वो बात कहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक विषय के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में लगे रहना चाहिए और ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए और व्यवहारवादी शोध परिणामों का जो रचनात्मक क्रियान्वयन है वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि क्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए ताकि उसका कहीं उपयोग हो सके और राजनीतिक समस्याओं का समाधान वह ज्ञान प्रदान कर सके। इसी तरह से व्यवसाय के राजनीतिकरण की बात उत्तर व्यवहारवाद में की है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में सुधार करते हुए इस चीज़ पर जोर दिया है कि राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव कर रहे थे व्यवहारवाद के अनुसार, लेकिन यह सही नहीं था और इसमें सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि अध्ययन समय के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। बुद्धिजीवियों के संघ और समुदाय यानी जो भी विश्वविद्यालय है वह मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए कार्य होना चाहिए और व्यवसाय का राजनीतिकरण होना आवश्यक है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद में बताई हैं, जिसको हम एक एक हेडिंग वाइज देख सकते हैं। एक तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि रिलायबल सॉल्यूशन होने चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए अध्ययन, और इन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि प्रविधि से पूर्व सार हो, सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक। दूसरा उन्होंने एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज। फिर थर्ड उन्होंने रिलायबल सॉल्यूशंस को ज़रूरी माना है। मूल्यों वैल्यू बेस्ड अध्ययन होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स का रोल पे जोर देते हैं। एक्शन साइंस और पॉलिटाइजेशन ऑफ प्रोफेशन पर उन्होंने जोर दिया है। तो सार रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास था और इसमें बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की गई है कि ज्ञान के द्वारा समाज में सुधार, समस्याओं का समाधान देने में वो सहायक हों और एक उपयोगी अध्ययन
जो है वो प्रदान करें। वर्तमान समय में यानी 1970 के बाद व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच अब ये विरोध नहीं है और व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार किया गया कि राजनीतिक विज्ञान में आनुभविक अध्ययनों, परिशुद्ध परिणाम देने वाला अध्ययनों, इस तरह की पद्धतियों को अपनाया जाए। ज्ञान ऐसा हो जो राजनीतिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला हो, जटिलताओं को दूर करने वाला होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन भी हो, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन और अनुसंधान, और साथ ही सार्थक भी होना चाहिए। तो ये हमने आज देखा पोस्ट बिहेवियरलिज्म।